जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, यदि आप भी 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस सी पिट का पेपर देने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो की बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल जो होता है वह एक जातिवाचक संज्ञा होता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमानदार कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदार एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ईमानदार में भाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि तुम चलो तो मैं चलूं कौन सा वाक्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें संकेत किया जा रहा है कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त जो है एक प्रकार का कर्म तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यथासंभव अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेता शब्द का स्त्री रूप क्या है? तो नेता शब्द का स्त्री रूप जो होता है वह नेत्री होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें काफ़ी लोग जो है नेतनी शब्द का उपयोग कर देते हैं। तो ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु से बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद जो होता है वह सूर्य प्लस उदय होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो व्याकरण जानने वाले वाक्य का एक शब्द जो है वह व्याकरण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाने का अर्थ जो होता है वह ढींग हाँकना होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, शुद्धवर्तनी वाला शब्द जो है वह सुषुप्ति है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में जो होती है वह दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इत्यादि का सही संधि है। तो इत्यादि का सही संधि जो होता है वह इति प्लस आदि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण जो है वह पवन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन का सही संधि विच्छेद है। तो पवन का सही संधि विच्छेद जो है वह पौधन अन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद जो है वह परि प्लस आवरण है। तो परिधन आवरण पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ वह उसे कहते हैं। तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक वाक्य होगा अभूतपूर्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब जीके जीएस का प्रश्न देखते हैं, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का प्रसिद्ध लेख जो है वह ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत का पंचवर्षीय योजना कब शुभारंभ कब हुआ? तो भारत का पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है ब्रिटेन देश से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त चाणक्य का प्रमुख योगदान था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है अहमदाबाद शहर जो है काफ़ी प्रसिद्ध में था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति जो है खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले गति के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 14 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आयु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो आयु की गति जो है वह बैरोमीटर से एनीमोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जलवाष्प भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया को संश्लेषित किया गया था। यही सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ लैब में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लार का प्रकृत कैसा होता है? तो लार का प्रकृत जो होता है अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए हम उनमें जो वार्षिक वलय होते हैं उनकी गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। तो वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में जो है रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स किससे होता है? तो एड्स रोग जो होता है वह विषाणु से होता है। और विषाणु का नाम HIV वायरस है। HIV विषाणु द्वारा एड्स रोग होता है। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो हैं अपवर्तन के कारण ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।